हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सबके सब बहुत मस्त हो गए और अच्छे हो गए। देखो, आज हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट तैयार करी है, जिसमें से आप देख रहे हो यूनिट वाइज डिवाइडेड भी है, जिसमें लिखा है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस सीबीएसई पेपर फॉर श्योर। ठीक है। उसके बाद यूनिट 1 में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख सकते हो केवल 9 सेलेक्टिव डेरिवेशन को चूज किया है, जो कि मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, जिनमें से हमारा नंबर 1 है, देखिए रो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ सेकंड वन इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सिमिलरली आपके नीचे दे रखा है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। फोर्थ वन इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। फाइव्थ वन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 5 के बाद 6 हमारा देख रहे हो। तो मतलब इस तरीके से आप देख लो, पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिट 1 में आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 डेरिवेशन है, जिसमें सेकंड लास्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड सेकंड एंड लास्ट है यूनिट 1 का डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं, जिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देख रहे हो कि 10 से लेकर 16 तक के डेरिवेशंस हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंटली मतलब सक्सेसिव पूछे जाते हैं। जिसमें से हमारा 10 नंबर पे दिया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें आता है रिजल्ट आई इक्वल टू एन ए वी डी। उसके बाद है डिफाइन द टर्म करंट डेंसिटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, डिड्यूस द रिलेशन कनेक्टिंग करंट डेंसिटी जे and the conductivity sigma of the conductor when an electric field E is applied to it। और हमारा जो रिजल्ट आता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जिसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी बोला जाता है, और ये वेक्टर्स ओम्स का वेक्टर लॉ भी है। ठीक है, ओम्स का वेक्टर लॉ भी है ये। नाउ द नेक्स्ट है डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल when a battery of EMF E and internal resistance R is connected to a resistance R, a current I flow through it, derive the relation between capital E, I, R and capital R। ठीक है। उसके नीचे आप देख पा रहे हो किरचॉफ लॉ है, जंक्शन एंड लूप। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज है, रिड्यूस द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। सबको पता है ये सब क्या होता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। बैलेंस सिचुएशन में स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, हाउ टू इक्वेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। एंड द लास्ट वन इज आपके सामने है, उसके बाद 16 आपके सामने दिखा हुआ है डिफाइन द टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू कंपेरिजन द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये सब। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो आपको दिख रहा है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ। यूजिंग दिस लॉ डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। लास्ट हमारा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये सब पेपर आपको क्या करना है, चेकआउट कर लेना है चैनल पे आने के बाद, और इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ये वो डेरिवेशन है जो मैक्सिमम टाइम आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आईएससी वाला बोर्ड एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम ये सारे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी में से स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, दिख ही रहा है आपको, कीप्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये काफ़ी टाइम पूछा जाने वाला एग्जाम क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पूछा जाता है एज वेल एज सीबीएसई, एसएससी एंड स्टेट बोर्ड में। उसके बाद डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब क्वेश्चन को चेकआउट कर लेना एक बार बहुत अच्छे से। सब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीट एंड क्लीन सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को दिखाई दे जाए। ठीक है, सारे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे जाए। और उसके बाद मैं आपको नीचे भी ले चलता हूँ, देख लो। डिफाइन 26 है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन विद द लास्ट हमारा डायग्राम देखो दे रखा है। देखो एलसीआर सीरीज सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, डायग्राम है, वर्किंग है। लास्ट में हमारा 29 में एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर इंडक्टर, डेरिवेशन ऑफ
करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच केस। विद द 28 है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो ये क्वेश्चंस जो भी हम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसको चेकआउट करना है एक बार और उनको प्रैक्टिस करना है 2 to 3 टाइम्स। जो भी डाउट हो, अगर आपको इसमें भी डेरिवेशन में भी किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करिए सीरियल नंबर से कि ये वाला क्वेश्चन नंबर हमको नहीं समझ में आया, इसका डेरिवेशन आप करके बता दीजिए, होपफुली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। केवल एक ही है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, रेंज एंड एप्लीकेशन, यूजेज ऑफ ईच वेव, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब पूछे जाते हैं। थोड़े थोड़े से इनके यूजेज पूछे जाते हैं, इनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में से आपके पास देख ही रहे हो कितना सारा डेरिवेशन आता है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टेट, टू कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस तरीके से आपके सामने जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ से ये सब आते हैं। इनमें से जो 41 है कि यूज हाइगन्स प्रिंसिपल टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, 40 है डिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। और हाइगन्स प्रिंसिपल भी अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेव थ्योरी का जो बिगिनिंग वाला है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे हैं और हाइगन्स वाले तो जितने हैं वो सब अच्छे से पढ़ ही लो, ज़्यादा बेहतर है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन, लास्ट में आप देखो 46 के डिराइव रिलेशन फॉर द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस का नहीं है, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चन भी आपको आते हैं, डिफाइन फ्रिंज विड्थ, ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें सारे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छे से चेक करना। कोई भी दिक्कत हो किसी भी डेरिवेशन में, आप आगे पीछे मैं देखो फिर से रोल कर दे रहा हूँ कि बीच बीच में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आप देख रहे हो, डिफाइन द वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ्स ऑफ फोटो करंट वर्सेज, देखो हाँ, ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेज दिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्राफ भी इसमें आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में। और राइट एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियाई में भी आप देख लो, एटम एंड न्यूक्लियाई में भी आप चेकआउट कर लो कि स्टेट बोर्स पोस्टुलेट फॉर एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोर पोस्टुलेट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। तो इसमें भी सारा क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से एक एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप देख लो। ये चैप्टर में से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्स पोस्टुलेट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, जो कि 51 नंबर पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला है, 52 नंबर वाला भी ज़्यादा टाइम पूछा जाने वाला है, और बाकी आते रहते हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें, सीधे सीधे यूनिट 9 की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो यूनिट 9 में आपको दिख रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ पीएनपी जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों का दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी थे ये सारे के सारे आपके वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, होप सो। अब बोर्ड एग्जाम पता नहीं होगा नहीं होगा, अभी तो कोई आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी 10th क्लास को सीधा सीधा कैंसिल कर दिया और 12th क्लास का पोस्टपोन कर दिया है, जो कि 1 जून को मीटिंग होने के बाद पता चलेगा कि फर्दर कब होना है। और ICSE भी पोस्टपोन करने पे विचार कर रहा है 10th और 12th वाले एग्ज़ाम। और स्टेट बोर्ड का पता नहीं क्या करेंगे, यूपी बोर्ड हमारा जो है ये पता नहीं क्या करेगा, अभी तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी पोस्टपोन्ड हो। जैसा भी होगा इसके भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।